प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार स्वागत है आपका। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार कीजिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 24। कल 23 अध्याय में दाऊद ने अपने बेटे को राजा बना दिया और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। तो अब 24 अध्याय में क्या हुआ है आइए पढ़ेंगे। 24 अध्याय में याजकों को सौंपे गए कार्य। अब यहाँ पर सबको जिम्मेदारी तो दी गई, सब तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। वो काम क्या थे असल में उनको सौंपा क्या गया। आगे जो है हम अगले 2-3 अध्यायों में यही सब सीखेंगे किस किस को क्या जो काम दिए गए, तो वो क्या काम कर रहे थे, कौन कौन थे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम हैं, मैं नामों को थोड़ा सा स्कीप करूँगा पर मुख्य शब्दों को ज़रूर पढ़ूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, पर जैसा प्रभु देखिए हमें क्या सिखाता है इस पर ध्यान दें। चैप्टर 24 वर्स 1। फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार थे, परंतु नादाब के और अबीहू और अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, इसलिए याजक का काम एलियाजर और इतामार करते थे। दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतामार वंश के अहीमेलेक की सहायता से उनको अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे और वे यूं बांटे गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतामार के वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतामार दोनों के वंश में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। नतनेल के पुत्र शमाया ने जो लेवी था, उनके नाम राजा और हाकिमों और सादोक याजक और अब्यातार के पुत्र अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घराने मुख्य पुरुषों के सामने लिखे, अर्थात पितरों का एक घराना तो एलियाजर के वंश में से और एक इतामार के वंश से लिया गया। पहली चिट्ठी। अब चिट्ठी में कौन कौन है, क्या है, उन सब के नाम लिखे गए और इस प्रकार से 19 पद तक ये हुए। फिर इसके बाद है लेवियों की सूची। अब कौन कौन लेवी थे, उनमें से जो है बचे हुए लेवियों में से 20 पद में मैं पढ़ रहा हूँ। बचे हुए लेवियों में से अमराम के वंश में से शुबाइल और शुबाइल के वंश में से ये दियाहा। इस प्रकार से जब आप नाम देखेंगे तो ये 31 वर्ष तक जो है पूरे लोगों के जो नाम हैं जिनको काम सौंपे गए। अगर मैं बात करूँ तो इसी तरह से चैप्टर 25 जो चैप्टर 25 है, इस चैप्टर 25 में भी इसी तरीके से लोगों के नाम लिखे गए और 31 पद तक लोगों के नाम है। तो चैप्टर 24, चैप्टर 25 इन दोनों में जो है लोगों के नाम है। याजकों के काम, लेवियों की जो सूची है, 25 अध्याय में संगीतकारों की सेवा और किस किस को क्या क्या काम सौंपे गए उन सब के नाम है। सो दिस इज़ व्हाट 24 एंड 25। प्रभु आपको आशीष करे प्रियो। मैं इस अध्याय को पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको प्रेरित करना चाहता हूँ। कभी ऐसा होगा किसी के मन में कि मैं ये काम नहीं करूं या मैं ये काम क्यों करूं। देखो, इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, इनके पास आज्ञा थी। इजरायली अब तक ये जानते थे कि परमेश्वर की आज्ञा से सर्वप्रिय और कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा, और इस बात को भली रीति से जानते थे। मैं सोचता हूं कि कभी कभी किसी के मन में ये बात तो आई होगी, मुझे ये बात पसंद नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं अपना नाम ऊंचा करना चाहता हूँ या ये मैं करना चाहता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जिनके नाम अभी हमने पढ़े भी, मुख्य पुरुष, जो बार बार उनको चेतावनी, बार बार प्रेरित और बार बार सिखाते रहे, बेटा ध्यान रखो, परमेश्वर ने आपको चुना है। ठीक वैसे ही जैसे कि आर्मी में सूबेदार होता है, सूबेदार के बाद कैप्टन, और ये मैं हायरार्की को ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये सब लोग एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। ऐसे ही कलीसिया में प्रभु के सेवक, पास्टर्स, एल्डर्स, डीकन्स, इन सब की जिम्मेदारी आपको प्रेरित करने की है। प्रॉब्लम यह है कि आज के समय में ज़्यादातर लोग पास्टर्स को सब कुछ समझने लगते हैं जस्ट नेक्स्ट टू जीसस, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रभु परमेश्वर के अलावा और कोई भी मुख्य नहीं है मेरे प्रियो। यू एंड आई, आपको और मुझे ये बात देखना, सुनना और सीखना और समझना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का आदर पहले करें, प्रभु के दास का भी। आप जिस किसी भी कलीसिया के सदस्य हैं, प्रभु के दास का आदर करें और उनके साथ मिलकर सेवा को करें, अलग जाकर नहीं। अगर कुछ आपको लगता है तो बैठकर बातचीत कर लीजिए,
हो सकता है कि उनके आपके विचार मैच ना करें, किसी भी कारण से अनबन या ना हो सकती है, लेकिन मेरे प्रियो थिंक अबाउट द विजन, मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आमीन। सो लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, सिखा और हमें चला, ताकि प्रभु हम अपने नहीं परंतु तेरी मर्जी और तेरी इच्छा पूरी करें। ये शरीर की अभिलाषाएं हमें संसार की ओर लेकर जाती हैं, परंतु आत्मा प्रभु हमें तेरी ओर लेकर जाता है, क्योंकि आत्मा आहें भर भर कर हमें से होकर तेरे लिए और तेरे नाम को महिमा देने वाला सेवा का कार्य प्रभु हमें सौंपता है। आज की सुबह जब प्रभु तेरे लोग खड़े होते हैं तो उन्हें फलवंत और बलवंत कर, आशीषित कर, अगुवाई कर, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आज से फलवंत और बलवंत करे। मेरे मन में बहुत सी बातें तो हैं आपके लिए, पर शायद आज के लिए इतना काफ़ी है। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। कल फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।